हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशीर। बिना गोली चलाए, बिना कुछ किए पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया भारत ने। क्या हुआ है जो वाकई ये चीज इस टाइम बहुत, एक मैं कहता हूँ एटम बम की तरह गिरी है पाकिस्तान पे। हजारों नहीं लाखों लोग इससे मुतासिर होंगे, बल्कि मुतासिर होंगे। तबाह बर्बाद होंगे। इंडिया ने सस्पेंड कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि पानी जो 50 आता से था, ज्यादा पानी सालों की से चल बूंद रही है। बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। सीधी सी पाकिस्तान बात है विल पे यार। फॉर प्राइस फॉर, मतलब हमला जो किया उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी पाकिस्तान को। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट, जैसा कि टाइटल में लिखा हुआ है। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी है। ये हमारे सामने बेस्ट ऑप्शन था और भारत सरकार ने कुछ कदम आगे चल के एक्स्ट्रा एक दो और पंचेस मारे हैं पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान, मैं कहूंगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इनकी मिलिट्री डिजर्व करती है। क्योंकि अभी के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे ये पता लगा है कि जिन 7 आतंकवादियों ने निहत्थे टूरिस्ट पे अटैक किया था, उनको मारा था पालगम जम्मू कश्मीर में, इन 7 आतंकवादियों में से 4 से 5 पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानियों ने लिटरली इस अटैक को लीड किया है। एक दो लोकल्स थे जिन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली इनको डायरेक्शन दिखाई होगी, मगर मैंने पिछले 2-3 महीनों से लगातार इस पाकिस्तान के इशू पर वीडियो बनाई है। कुछ लोगों ने आलोचना भी करी कि पाकिस्तान की बात क्यों करते हो, वो तो बहुत पीछे रह गया वगैरह। देखिए, पाकिस्तान पीछे तो रह गया है, मगर ये एक ज़ॉम्बी की तरह है। इसे कोई परवाह नहीं है खुद की डेवलपमेंट की, खुद की वेलबींग की। ये कॉन्स्टेंटली इंडिया को हर्ट करने की कोशिश करेगा। और इंडिया ने फाइनली इस ज़ॉम्बी के अगेंस्ट 5 बड़े स्टेप्स लिए हैं। नंबर 1, द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960, इसे सस्पेंड कर दिया गया है। नाउ, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जो भारत के फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं उनकी भाषा नोट करना। कोई ये नहीं कह रहा कि ट्रीटी खत्म कर दो, इसको फेंक दो। सस्पेंड अलग चीज होती है। इस ट्रीटी को सस्पेंड करके ना, भारत के पास अब पूरी पावर है कि जो डैम्स हमने बना दिए हैं पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, उसका यूज करके जो बहुत सारा पानी हम देते रहे पाकिस्तान को, उसमें बड़ी कटौती कर सकते हैं। सारा पानी तो नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में आप अगर देखो, 6 नदियों का पानी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है भारत और पाकिस्तान में। 1960s के ज़माने की डील है। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। इतिहास में आप देख लीजिए, सभी हिस्टोरियंस मानते हैं कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा उदारता के साथ ये डील साइन करी थी, इस उम्मीद से कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे। मगर असल में हुआ क्या? एग्जैक्टली। लगातार पाकिस्तान ने वॉर्स करी, टेररिज्म किया, हमारे इतने सारे इनोसेंट लोग मार दिए, तब भी हमने इस ट्रीटी को छुआ नहीं। बट आई थिंक इस बार का जो ये अटैक है, इसके विजुअल्स और इतना ब्रूटल ऑनेस्ट सच के रिलीजन देखकर लोगों को मारा गया, उनकी पैंट उतार कर चेक किया गया वो हिंदू थे क्या थे, और फिर उनको जो मारा गया है ना, इतना ब्रूटल सच वीडियो में जिस तरीके से सामने आया है लोगों के, कई लोग जो एक अलग रियलिटी में जी रहे थे, सडनली उनके सामने एक ब्रूटल सच सामने आ चुका है। और वो लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। और आई थिंक सरकार ने बढ़िया यहाँ पर काम किया है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके। क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। ऐसा नहीं है कि सडनली जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर जो ये 6 रिवर्स थी, जिसमें पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे था कि इंडिया को 20% मिलता था, पाकिस्तान को 80%, अब सडनली इंडिया सारा पानी रोक देगा। नहीं, पानी रोकने के लिए यू नीड इनॉर्मस इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के पास अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि 6 की 6 नदियाँ जो हैं इनका पानी हम डाइवर्ट कर दें। तो ऐसा तो नहीं होने वाला। बट डेफिनेटली पानी जितना पाकिस्तान को मिला करता था उससे कम मिला करेगा। वो कितना कम मिलेगा वो भारत सरकार डिसाइड करेगी, क्योंकि अब जो रूल्स पहले डिसाइड हो रखे थे इस ट्रीटी के अंडर, भारत वो फॉलो नहीं करने वाला। और अब यहाँ पे आप कहोगे पाकिस्तान तो रोएगा, पाकिस्तान चाइना के पास जाएगा, यूएन में जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा, इंडिया के अगेंस्ट केस करेगा। इंडिया उसके लिए तैयार है और इंडिया के पास एक प्रॉपर डिफेंस मैकेनिज्म है। यहाँ पर हमने ट्रीटी को बिल्कुल एंड नहीं किया, हमने सस्पेंड किया है। ये सस्पेंड बड़ा गोलमोल वर्ड है, ठीक है, सस्पेंड कब किया। तक सस्पेंड रहेगी अब मान लो कुछ पता नहीं। ये पाकिस्तान किसी को hypothetically नहीं speaking, पता। इंटरनेशनल तो ये कोर्ट के लंबा सामने काम बड़ा चलाएगा। अपने लोगों की फोटोएं दिखाता है, देखो हमारे लोग पानी नहीं मिल रहा, हमारे किसानों को पानी नहीं मिल रहा, हम लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, इंडिया पानी नहीं दे रहा हमको।
और इंडिया पे इंटरनेशनल प्रेशर बनता है, यूएस सब यूरोप भी कहते हैं कि भाई बस करो, लोग मर रहे हैं, पानी दे दो उनको, उस केस में इंडिया एक बार को कह सकता है ठीक है सस्पेंशन हम हटा रहे हैं, बट वो मैं दूर की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान अब आने वाले समय में भटकेगा, धक्के खाएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी में। हर जगह जो पहले ये हाथ फैलाते थे कि पैसे दे दो, लोन चुकाना है, अब इनका मेन इशू होगा इंडिया को बोलो इंडस वाटर ट्रीटी को जो सस्पेंड कर दिया है उसका सस्पेंशन रिमूव करो। अब इस बीच क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि पाकिस्तान मिलिटरीली इंडिया को अटैक करने की कोशिश करे? देखिए वो फिर ज़ॉम्बी का अल्टीमेट एक कहते हैं ना सिचुएशन होगा, क्योंकि उस केस में फिर पाकिस्तान बचेगा नहीं। पाकिस्तान के पास यही ऑप्शन होगी, ये लोग धक्के खाएंगे कोर्ट में और यूएन वगैरह में। उसके अलावा चांसेस कम लग रहे हैं कि पाकिस्तान तंग आके फ्रस्ट्रेशन में इंडिया के अगेंस्ट कुछ मिलिट्री एक्शन लेगा। बट अगेन मैंने जो पाकिस्तान के लिए वर्ड यूज़ किया है ज़ॉम्बी, ज़ॉम्बी कैन डू एनीथिंग, ठीक है, दिमाग वगैरह उसमें इतना है नहीं, फ्यूचर की इतनी सोच नहीं पाता, इंस्टिंक्ट पे चलता है वो, सो इट कैन प्रीटी मच डू दैट एज वेल। बट अभी के लिए ये बात काफ़ी हद तक कन्फर्म्ड है कि जो पाकिस्तान को 3 वेस्टर्न रिवर्स मिली थी, इंदस, चेनाब, झेलम, इसका काफ़ी कम पानी, रिलेटिवली काफ़ी कम पानी पाकिस्तान को मिलेगा। और इस बार की गर्मी, द समर इन पाकिस्तान इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और इंटरेस्टिंग बात है कि भारत ने सिर्फ इंदस वाटर ट्रीटी को ठंडे बक्से में नहीं डाला। अब हालांकि मुझे एक छोटी सी बात यहाँ पर ये भी ऐड करनी पड़ेगी, जब मान लो आज से कुछ समय बाद, काफ़ी लंबा जब टाइम बीत जाएगा कि इंडिया फाइनली बातचीत करने को रेडी हो जाता है कि हाँ चलो बताओ इंदस वाटर ट्रीटी को लेकर क्या करना है, उस केस में इंडिया ये भी कह सकता है कि जो पुरानी इंदस वाटर ट्रीटी थी ना, इसमें बदलाव भी हमको करने होंगे। इस ट्रीटी के हिसाब से हम नहीं चलेंगे कि 80% पानी तुमको मिलेगा, तुम हमारी उदारता के काबिल नहीं हो, यू डोंट डिजर्व इंडियाज लार्ज हार्टेडनेस। और आई थिंक रिसेंटली जो कश्मीर में हुआ है उसके बाद इंडिया बिल्कुल मॉरली सही यहाँ पर खड़ा होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत को सपोर्ट कर रही होगी और पाकिस्तान को भी ये चेंजेस मानने होंगे एंड दीज चेंजेस विल बी हिस्टोरिक। खैर, इंदस वाटर ट्रीटी के अलावा भारत ने बेसिकली हर एक पाकिस्तानी को कह दिया है जल्द से जल्द भारत से निकल जाओ। जी हाँ, कुछ पाकिस्तानीज अभी भी इंडिया में थे, वीज़ाज लेकर आ रखे थे, तो पहले तो हमने क्या किया है, जो अतारी वाघा बॉर्डर है पंजाब में, ये इसका चेक पोस्ट ये कर दिया है बंद। जो लोग वीज़ा लेकर यहाँ पे आए थे, चाहे सार्क का वीज़ा या फिर कोई भी और टाइप का वीज़ा, कोई पढ़ने के लिए आया था, कुछ करने के लिए आया था, सबको बोल दिया है गेट आउट, यू हैव 48 आवर्स टू लीव इंडिया। उसके अलावा जो भी भारत के डिफेंस, नेवी, एयर एडवाइजर्स थे फ्रॉम द इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद, इनको हम वापस बुला लेंगे। पाकिस्तान की हाई कमीशन में बहुत सारे लोगों को निकाल देंगे। इनकी जो स्ट्रेंथ है पाकिस्तान हाई कमीशन में, इसको कम करके 30 कर दिया जाएगा। तो इंडिया का जो मूव है यहाँ पर बहुत इफेक्टिव है। आप देखोगे, देखो मैं यूजुअली ऐसे वर्ड्स यूज़ करता नहीं हूँ, बट पाकिस्तान की चीखें निकलने वाली है। इनके जो एंकर्स हैं खूब रोएंगे कि देखो इंडिया तो ओवर रिएक्ट कर रहा है, पानी हमारा बंद कर दिया है, इससे तो हमारे कई लोग मारे जाएंगे, गर्मियाँ आ रही हैं हमारे यहाँ और पानी की वैसी पाकिस्तान में कमी है। मैं बस एक बात बोलूँगा, पाकिस्तान के पास ना खुद को ब्लेम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी भी भारत जितना पानी छोड़ेगा ना पाकिस्तान के पास, वो काफी होता अगर पाकिस्तान वाटर मैनेजमेंट सीख लेता। मगर पिछले 70-80 सालों में पाकिस्तान ने कुछ भी पैसा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप किया नहीं है। जो डैम्स इनको बनाने चाहिए थे टाइम पर, वो बनाए नहीं है। चाइना के साथ मिलकर कुछ डैम बनाने का सोच रहे थे, वो भी टाइम से बने नहीं है। कई डैम्स में प्रॉब्लम आ रही है। इनकी आर्मी ने करप्शन करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स खुद खा लिए। इनके आर्मी जनरल आप देख लो यार, अमीर लोग हैं, यूएस के बैंक अकाउंट्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स चुरा कर करप्शन करके रखे हुए हैं। वो सारा पैसा पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा जाना था ताकि ये पानी स्टोर करने की फैसिलिटी अपने देश में बना पाए। वो इन लोगों ने बनाई नहीं और अब पाकिस्तान को ये चीजें चुभेंगी। आई थिंक इंडिया एक काम और कर सकता है। हम लोग अगर पाकिस्तान के लोगों के लिए एक मैसेज ये सेंड करें कि हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि रीजन में आतंकवाद खत्म हो। आपकी सरकार, आपकी जो सरकार है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जिससे आप भी ना खुश हैं, हम भी ना खुश हैं, जो आपकी आर्मी है जो डिक्टेट करती है यहाँ पे आपकी सरकार को, ये आपका भी नुकसान कर रही है, हमारा भी नुकसान कर रही है। और हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट फाइनली आतंकवाद को सपोर्ट करना छोड़ दे और इसीलिए ये कड़ा कदम उठाया गया है। आई थिंक अगर ये मैसेज हम वहाँ पे पहुँचा देते हैं ना, तो पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा चलाएगा अपने देश में, उसको हम थोड़ा बहुत काउंटर कर पाएंगे। क्योंकि अब पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चलाएगा, वो बोलेंगे
कि जी ये तो ऐसे लोग हैं, इन्होंने हमारा पानी Already रोक चल दिया, चुका अब है तो भाई। हम लड़ाई Already लड़ेंगे, सब हम लोग मर बोल रहे जाएंगे, हैं कि लड़ेंगे वो इनसे है। वगैरह। तो इंडिया नीड्स टू डू दैट एज वेल। देखिए इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। ये वही बात है कि बिना गोली चलाए बहुत बड़ा नुकसान कर देना। इसका नुकसान हाँ। सबसे बड़ा पता है किसको है? पंजाब सिंध को। शहर बात है, सब सिंध को सबसे और ज्यादा। सिंध को और पंजाब सिंध को को। भी हाँ। सबसे ज्यादा नुकसान इसका क्या है? जो आटे के लिए जो हम गेहूं गंदम उगाते हैं, बेड़ा गर्क होने वाला बड़ा है। वर्क है लोग फिर आटे के लिए लाइनों में लगने वाले हैं। ऐसा टाइम आने वाला भाई। है। ये बहुत बड़ा जो step है अंदर सब्जियां बात है। जो चीजें हम अपने देश में उगाते हैं वो अगर खत्म हमारे होने वाला मुल्क है। में भी सही मैनेजमेंट होती ना वाटर की, तो ये हमें आज दिन ना देखना पड़ता। डैम होते सारा कुछ होता, यह दिन ना देखना पड़ता। इंडिया ने अब वही बात है इंडिया कि ने बिना गोली इंडिया ने चलाए बिना गोली चलाए यही समझो बर्बाद कर लाखों लोगों को बर्बाद कर डाला, लाखों लोगों को सही बर्बाद बात कर है। डाला। जो किसान जो हम क्रॉप्स उगाते थे वही और सारी बाढ़ और गई। लोग कहते हैं ना, पाकिस्तानी बोलते हैं हमने एटम बम क्यों रखा हुआ है। ये एटम बम से बड़ी तबाही है। एटम बम से बड़ी तबाही। ये एटम बम से बड़ी तबाही है अगर देखा जाए तो। इसी का डर था मुझे, इसी का मुझे डर खुद था इसी का डर था, और मैंने वही कहा ये किया। होगा और ये वही हुआ है। और कोई भी हमारा इतना पंगा नहीं था, इस चीज का सबसे बड़ा डर था। पाकिस्तानी चलो और इंडिया ने भेज दिया वापस, बॉर्डर बंद कर दिया। हाँ। इंडेफिनिट टाइम के लिए भाई किया हाँ। कि ये जितना मर्जी लंबा इंडिया ने सस्पेंड किया है। दुनिया अगर हाँ। बोलेगी कि कब, कुछ कोई पता बोल नहीं ही कब। सकता। हाँ कब। ऑलरेडी सूखा पड़ा हुआ है पाकिस्तान में भाई। डैम खुश्क हो गए पाकिस्तान के, खुद अंदाजा लगा लो। और ऊपर से ये हो गया तो अब हाल क्या होगा। आपका क्या इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय बताइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।